औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो आप लोगों की तरबियत और ऐसी इत्तलात आप तक पहुंचाना है कि जो हमारे बाज़ दफ़ा लोगों को नहीं पता चलती, क्योंकि हमारे लोग जो है वो स्पेनिश बोलना, स्पेनिश जो है वो पढ़ना नहीं जानते, और अगर उन्हें सुनवाया भी दिया जाए तो उसको समझ नहीं सकते। तो उन तमाम दोस्तों की जो है सहूलत के लिए हमने ये बीड़ा अपने सर लिया है कि ऐसी इत्तलात आप लोगों तक पहुँचाई जाएँ। और जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर, स्पेन के अंदर जो है वो कोरोना ने अपने पूरी तरह से सर उठाया हुआ है। और मैड्रिड की ये सूरत हाल है कि मैड्रिड के अंदर 34 अजला के अंदर जो है वो दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वायरस इस कदर शदीद हो गया है उसका हमला। और हर 5वां जो है मरीज़ अस्पतालों के अंदर मैड्रिड के जो दाखिल है वो कोरोना की वजह से बीमार हुआ है। इसी तरह से जो वहाँ पर इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड हैं, ICU, उनके अंदर भी जो है वो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि 90% जो है वो इस वक्त मरीज़ बिस्तर के ऊपर मौजूद हैं कि जिनको जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लिहाजा ये बहुत ही जो है यहाँ की हुकूमत भी इस मसले से निपटने के लिए अपना पूरा जो है वो सरतोड़ कोशिश कर रही है। और जो हेल्थ वर्कर्स ने भी यहाँ पर जो अपनी एक स्ट्राइक जो है वो कॉल की थी, वो भी उन्होंने मौखर कर दी है इस हंगामी सूरत हाल की वजह से। तो इस सारे प्रोग्राम का मकसद जो है वो आपको अवेयर करना होता है मौजूदा सूरत हाल से कि जो इस वक्त स्पेन के अंदर दरपेश होती है। लेकिन हमारे पास लोग, चूँकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई होती हैं, यानी उन्होंने ये समझाया होता है कि ये बहुत जो है वो रिच मुल्क है और इसने अमेरिका और कनाडा को इकॉनमी में पीछे छोड़ा हुआ है। लिहाजा जब वो ख़बरें हमारे प्रोग्राम की जो है वसातत से लोगों तक पहुंचती हैं तो फिर उनके लिए वो बहुत तकलीफ़ का बायस बनती है। और बाज़ लोग जो है वो अपने दामन जो है वो फिर उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और वो सूरत हाल को समझने की बजाय मुझे जो है वो बुरा भला ज़ाती तौर पर कहना शुरू कर देते हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया तो उस पर एक शख्स ने जो है वो मेरे मज़हब के ऊपर हमला कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, ख़त्म नबूवत के ऊपर ईमान रखता हूँ और इसी हालत में जो है वो मरना चाहता हूँ। लेकिन उस शख्स ने जो है वो मुझ पर एक ऐसा बहतान लगाया कि मैं शायद ख़त्म नबूवत का मानने वाला नहीं हूँ। तो मैं उसके संबंध में सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और इसी हालत में मरना अपने लिए सआदत समझूँगा। लेकिन उस शख्स ने जो बहतान मुझ पर लगाया है उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि उसकी अपनी कैफियत वो हो गई है। लिहाजा उसे फ़ौरी तौर पर जो है अगर वो ये समझता है कि उससे गलती हुई है तो उसे तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। और मैं भी उसके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है वो हदायत दे। इसी तरह से बाज़ लोग जो है वो अपनी जो है वो तहज़ीब का दामन छोड़ देते हैं, तो लिहाजा उनसे भी ये गुजारिश है कि वो इस तरह से ना किया करें, क्योंकि ये जो फैक्ट्स हैं ये यहाँ के अखबारात के अंदर हैं। आप यहाँ पर अखबार उठाएं तो आपको पता चल जाएगा कि उस अखबार की ख़बरें जो है वो कोरोना वायरस और स्पेन की माशी सूरत हाल की अबतरी से भरी होती है। लिहाजा ये अनएम्प्लॉयमेंट, मैं कोई पल्ले से ख़बरें नहीं डालता। तो लिहाजा आज की ख़बर क्या है कि आज की ख़बर ये है कि स्पेन ने इस कोरोना की बदतरीन सूरत हाल की वजह से, जो कि पहले से शेंगन बॉर्डर्स के ऊपर पाबंदी थी, शेंगन बॉर्डर्स जो बंद थे उसको जो है वो 30 सितंबर तक मज़ीद जो है वो बढ़ा दिया गया है। 30 सितंबर तक ये पाबंदी है कि शेंगन बॉर्डर जो है वो, ये शेंगन ममालिक वो है कि जो यूरोप के ममालिक हैं और उनके ऊपर जो है वो शेंगन पैक्ट के अंदर शामिल है, उन पर यह पाबंदी है कि वो लोग जो है वो बॉर्डर्स के ज़रिए जो है वो स्पेन के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन स्पेन ने इसके बरक्स जो है वो 11 ममालिक को जो है इजाज़त दी है। और वो 11 ममालिक कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर जॉर्जिया है, तीसरे नंबर पर कनाडा है, चौथे नंबर पर जापान है, 5वें नंबर पर रवांडा है, 6ठे नंबर पर न्यूजीलैंड है, 7वें नंबर पर ट्यूनिस है और 8वें नंबर पर थाईलैंड है, 9वें नंबर पर साउथ कोरिया है और यूरुग्वाय 10वें नंबर पर और चाइना 11वें नंबर पर है। इन ममालिक के शहरियों को जो है वो स्पेन में आने की इजाज़त है। बाकी जो है वो बॉर्डर जो है वो क्लोज़ कर दिए हैं। और ये जो है हेल्थ प्रोफेशनल जो है उनके लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये पाबंदी जो है ये नहीं होगी, वो इस कैटेगरी में नहीं आते, वो जो है वो स्पेन में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो हेल्थ प्रोफेशनल और स्टूडेंट होने चाहिए कि जो बाहर से जो है वो यहाँ आ रहे हैं, तो उनके लिए ये कोई पाबंदी नहीं होगी।
नाज़रीन मोहतरम, स्पेन में जो है वो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में मैं अपने तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि वो इस सूरत हाल में दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला के आगे गिड़गिड़ा कर कि वो हमें जो है वो इस कैफियत से निकाले, हमें से मुराद पूरे स्पेन को, पूरी दुनिया को इस जो है वबाई मर्ज़ से निजात दे और अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को महफूज रखे, क्योंकि बहुत ही वर्स्ट सूरत हाल है कि जिसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अजीब तरह का सूरत हाल है। भूख और नंग का जो है वो राज होता जा रहा है और गरीब ममालिक तो इसमें पिसते जा रहे हैं। इवन देन के यहाँ पर जो बड़े ममालिक थे, जो पहली दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक थे, उनकी भी माशी तौर पर चूल्हे हिलकर रह गई हैं। तो नाज़रीन ये मोहतरम अपनी दुआओं में इस चीज़ को लाजमन शामिल कर ले और मैं अपने तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर हमारी रहनुमाई लाजमन करें, क्योंकि आपकी रहनुमाई और आपके फीडबैक से हम अपने प्रोग्राम और अपनी मालूमात को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह किसी नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।